DHA लाहौर फेज़ 9 प्रिज्म और फेज़ 7 का अगर मैं कंपैरिजन इनकी प्राइसेस के बात करूं तो इन दोनों का एनालिसिस मैं आपको करके बताता हूं, फिर आप मुझे बता दीजिएगा कि इसमें कौन सा बेहतर है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या आपने घर बनाना है। दो चीज़ें हैं, या तो आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप घर बनाने के लिए प्रॉपर्टी ख़रीद रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली जब आप प्लान करते हैं कि हमने 4-5 साल के बाद घर बनाना है तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होता है प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए, लैंड को। और जब आप कहते हैं इमीडिएटली मैंने इसके ऊपर घर बनाना है तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू यकीनन कुछ और होता है। फेज़ 9 प्रिज्म के ऊपर अगर आप घर बनाने का आज सोचते हैं 2025 के अंदर या इवन 26 के अंदर, तो शायद अगले 5-7 सालों के बाद भी आप अकेले हों, आपका नेबर्स ना आ सके हों। हो सकता है कि आपकी पूरी लेन और अगली पिछली भी लेन्स के अंदर कोई भी घर ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उस ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक ही घर हो, वो भी आपका। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर हैं फेज़ 9 प्रिज्म के ऊपर। अगर आप इवन मेन के ऊपर भी प्लॉट ख़रीद के घर बनाना शुरू कर देते हैं तो फिर भी शायद ये फियर्स जो हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो आपके साथ रहेंगे फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर। हाँ, ऑल्दो कि अगर आप कहें कि मैंने 5-7 साल के बाद बनाना है तो शायद उस वक्त चीज़ें जो हैं बहुत सी चेंज हो सकती हैं। जबकि फेज़ 7 की अगर मैं बात करूं तो आज भी इनका सबसे लो बजट वाला ब्लॉक जो है वो Z2 को कहा जा सकता है। लेकिन Z2 की इस वक्त कंडीशन ये है कि आप उसकी किसी भी लेन के अंदर अपना घर बनाएंगे तो आपको वहाँ पे 3 से 4 घर बने हुए नज़र आएंगे। ना सिर्फ वो घर बने होंगे बल्कि वहाँ पे रेजिडेंस भी होगी, और वो 2-2, 3-3 साल से ले रहे हैं। तो ये एक बहुत हेल्दी किस्म का साइन है फेज़ 7 के लिए। और अगर मैं उन दोनों प्लॉट्स की प्राइसेस की अगर मैं बात करूं तो Z2 के अंदर फेज़ 7 के इस वक्त आपको 1 करोड़ 80 लाख से 2 करोड़ 2.25 करोड़ का भी प्लॉट मिल जाता है 1 कनाल का। जबकि आपको फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर अगर आप मेन बुलेवार्ड के ऊपर प्लॉट लेते हैं इसके C ब्लॉक, F ब्लॉक या, तो वो 3 करोड़ प्लस का है। ये प्लॉट की प्राइस का मैंने आपको कंपैरिजन। इसी तरीके से अगर बैक पे चले जाते हैं वहाँ पे भी आपको 2.5, पौने 3 और इवन 3 करोड़ रुपए के प्लॉट मिलते हैं प्रिज्म के अंदर। अब मैंने आपको फेज़ 7 के सबसे जो कम बजट के जो प्लॉट हैं और जो सबसे हल्का इनका ब्लॉक है, मैंने उसका आपका इनके साथ कंपैरिजन किया है। फेज़ 9 प्रिज्म का जो पीक ब्लॉक है और सबसे एक्सपेंसिव ब्लॉक है, जबकि फेज़ 7 का जो है सबसे हल्का ब्लॉक जो है वो Z2 है। और प्राइसेस का कंपैरिजन देख लें और ऑन ग्राउंड कंडीशन ये है कि वहाँ पे हर जगह घर बने हुए हैं फेज़ 7 में, जबकि 9 प्रिज्म के अंदर शायद वहाँ पे कोई भी घर ना बना। अगले 3 साल या 4 साल या 5 साल तक भी मुझे नहीं ऐसा लगता कि उसकी वो कंडीशन हो सकती है जो फेज़ 7 की इस वक्त प्रेजेंटली कंडीशन है। उसकी बड़ी मेजर वजूहात हैं कि वो शायद साइज़ में बहुत बड़ा है प्रिज्म, वहाँ पे एमिनिटीज़ कोई भी नहीं है, और DHA का अपना एक बायलॉज हैं कि 40% जब कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो चुकी होती है उस ब्लॉक के अंदर तो एमिनिटीज़ तब देता है। एमिनिटीज़ में सबसे पहली चीज़ जो बेसिक चीज़ है वो पार्क है और जामिया मॉस्क है जो सेक्टर मॉस्क होती है। तो शायद 40% आबादी आने के बावजूद भी आपको मस्जिद की फैसिलिटी ना मिल सके आपके ब्लॉक के अंदर, ये मैं आपको कह सकता हूँ। हाँ, पार्क शायद वो डेवलप कर दे आपके 40% के ऊपर, और ये 40% साइज़ बहुत बड़ा है क्योंकि प्रिज्म के हर ब्लॉक के अंदर बहुत नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं। तो आप सारे तो नहीं एकदम से घर बना सकते। तो मैं तभी कहता हूँ आपको कि शायद ये 2030 में 35 में ये बहुत अच्छा लिवेबल हो सकता है। लेकिन आप अगर ये कहें 2030 में आप यहाँ पे कोई घर बना के रहना चाहते हैं तो शायद मुश्किल है। 35 या 2035 से अबव यानी कि 10 साल के बाद ये एक बहुत अच्छी लिविंग हो सकती है। लेकिन अगर आप फ़ौरन यहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं, ऑब्वियसली आपको बेसिक नेसेसिटीज़ चाहिए जिसमें फ्यूल है जो आपने गाड़ियों में भरवाना है, स्कूल्स हैं जहाँ आपके बच्चे पढ़ेंगे, या आपको ग्रॉसरी स्टोर्स हैं वहाँ पे आपकी ज़रूरत है, कमर्शियल मार्केट आपकी ज़रूरत है। तो ये आपको फेज़ 7 में इस वक्त भी अवेलेबल है, जबकि प्रिज्म में ये शायद अगले 10 साल के बाद आएँ। तो अगर आप प्रिज्म में इस वक्त इन प्राइसेस के ऊपर प्लॉट ख़रीद रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि फेज़ 7 उससे मुझे ऐसा लगता है कि वो बेहतर है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझ रहे हैं कि शायद ये इसकी प्राइस 7 से ग्रो कर जाएगी और ये 5 करोड़ का चला जाएगा या 9 करोड़ का चला जाएगा या 8, व्हाटएवर जो भी आप समझ रहे हैं, या आपको बताया जा रहा है, आपको वो प्रॉपर्टी डीलर जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं कि ये इतने अरसे में ये यहाँ तक ग्रो कर जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि प्रिज्म शायद वहाँ तक ना कर सके। और काफ़ी सारी इसकी रीज़न्स में एक मेजर रीज़न है इसका एरिया बड़ा है। ये सबसे बड़ा मेजर रीज़न है।
अगर लोकेशन की बात करूं 7 की और इसकी, तो ऑब्वियसली ये 6 के बिल्कुल कनेक्टिंग है, फिर 6 के साथ है। फेज़ 7 जो है, जबकि 9 प्रिज्म जो है इसको बहुत ज़बरदस्त अप्रोच लगती है रिंग रोड की। मैं ये बात नहीं करता कि प्रिज्म की अप्रोच बेहतर नहीं है, प्रिज्म का जो है वो मैप, रोड मैप बेहतर नहीं है, या प्रिज्म के अंदर एमिनिटीज़ बेहतर नहीं है। सारा कुछ बेहतरीन फेज़ है डिफेंस का फेज़ 9 प्रिज्म। लेकिन अगर आप करंटली इसको अगर 3 करोड़ सवा 3 करोड़ रुपए में यहाँ प्लॉट बाय कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि ये 2 साल में ये 5 करोड़ का हो जाएगा, तो शायद ये नहीं होगा। चाहे आपका प्लॉट कॉर्नर का हो, चाहे मेन रोड का हो, या किसी पार्क के सामने आ रहा हो, तो ये आपको वो गलत बयानी वो कर रहे हैं वो लोग जो आपको ये बातें कर रहे हैं। हाँ, अगर आप 7 में यही 3.5 पौने 4 करोड़ का प्लॉट लें, तो ये ज़रूर अगले 2 सालों के अंदर 5 करोड़ का जा सकता है। उसकी वजह यह है कि इसके साथ 6 लगता है, और 6 के अंदर इस वक्त प्लॉट की प्राइस जो है 6.5 करोड़, 7 करोड़, 7.5 करोड़, डिपेंड ऑन लोकेशन, ये प्राइसेस जा चुकी हुई हैं। तो इसलिए इसका जाना ज़रूर बनता है। फिर वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूँ, आपके नेबर्स हैं, आपके पास फियर्स कोई नहीं है कि यहाँ पे मैं कैसे घर बना के कोई रहूँगा। आपके बच्चों के स्कूलिंग आपके करीब है, ग्रॉसरी, क्रॉकरी, शॉपिंग सेंटर, हर चीज़ आपको यहाँ पे फेज़ 7 के अंदर जो है वो मिल जाती है। जबकि आपको एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा फेज़ 9 प्रिज्म में। तो आप अगर ये समझ रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, हाँ, अगर आप 10 साल तक देख रहे हैं तो यकीनन प्रिज्म बहुत अच्छा है 10 साल में। अगर आप, लेकिन अगेन 3 करोड़ वहाँ पे आज उसकी प्राइस नहीं बनती, ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। सिर्फ ये ओवर प्राइसिंग है प्रिज्म। मेरा ख्याल है इसके अंदर थोड़ी सी करेक्शन ज़रूर आनी चाहिए, और इसका करेक्शन में इसकी, अगर ये 3 करोड़ रुपए का यहाँ पे आपने लेना है तो 7 आपके पास इससे बेहतर ऑप्शन है। हाँ, अगर 7 में भी आपने 3.5-4 करोड़ में, 4-4.5 करोड़ में 7 में जाना है, तो आपके पास फेज़ 8 ऑप्शन है। थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ जो है ना, आपको एकदम से आप अपना माइंड जो है वो चेंज कर सकते हैं। आपको बेहतर जो है ऑप्शंस आपके सामने आ सकती हैं। ये नहीं कि सारा कुछ प्रिज्म ही प्रिज्म है, एक हाइप ज़रूर है प्रिज्म की, ये सारा कुछ है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि प्रिज्म आपके 9 टाउन से आगे निकल जाएगा। 9 टाउन में से गुजर कर आपने प्रिज्म में जाना है। 9 टाउन में इस वक्त 1 करोड़ 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए में 5 मरले का प्लॉट मिलता है। जबकि प्रिज्म वाले जो हैं वो कहते हैं हमारा प्लॉट जो है 1 करोड़ में बिक जाए, या 1 करोड़ 5 लाख रुपए का बिक जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे आर ब्लॉक के अंदर, के ब्लॉक में लोग इस वक्त ये प्राइसिंग मांग रहे हैं, लेकिन बनता ही नहीं है। जिसने 1 करोड़ रुपया प्रिज्म में खर्च करना है और अगले 10 साल के बाद वहाँ पे घर बनाना है, तो यकीनन वो 1 करोड़ 10 लाख रुपया खर्च करके 9 टाउन में आ जाएगा, जहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ आपके बिल्कुल सर के ऊपर, डोर स्टेप के ऊपर मौजूद हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये वीडियो बनाने का ये मकसद था, मैं कंपैरिजन आपको करता। अगर आपने 5 मरले में जाना है तो 9 टाउन आपके पास बेहतर ऑप्शन है प्राइस के हिसाब से। आपने ये देखना है कि मुझे वहाँ पे कितने डिफरेंस के साथ, प्राइस के डिफरेंस के साथ टाउन में प्लॉट मिल सकता है या मुझे प्रिज्म में मिल सकता है। इसी तरीके से अगर आपने 1 कनाल का लेना है तो आपने अगेन ये डिफरेंस को साथ जो है वो देखना है कि मुझे प्रिज्म में कितने का प्लॉट मिल सकता है और 7 में कितने का मिल सकता है। ऑन ग्राउंड ज़रूर देखें अपने प्लॉट को, नक्शों पे मत देखें। मैं बार बार आपको कहता हूँ ऑन ग्राउंड ज़रूर जाया करें, अपने प्लॉट को ज़रूर देखा। इतनी बड़े आप प्लॉट की प्राइस खर्च कर रहे हैं 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया, और आप नहीं समझते कि आपको अगर 1 घंटा 2 घंटा या 1 दिन भी आप निकाल के अगर वहाँ पे चले जाएं तो ये आपको, आप बहुत से लोग जो हैं वो गूगल अर्थ के ऊपर जाके चले जाते हैं, वो देख लेते हैं। मैं आपको बार बार एक बात करता हूँ कि आप प्लीज़ आप ऑन ग्राउंड ज़रूर जाया करें, विज़िट ज़रूर किया करें, अपनी आँखों से चीज़ों को देखें और फिर आप सोच समझ कर इसका फ़ैसला करें कि आपको करना क्या है, किस मकसद के लिए आप प्लॉट ख़रीद रहे हैं। क्या आने वाले वक्त में इसकी प्राइस बेहतर हो सकती है, नहीं हो सकती, या मैं यहाँ पर घर बनाना है तो कब तक मुझे बनाना चाहिए, तो और अपना बजट को, ये सारी चीज़ों को देख के आप वो प्लॉट खरीदें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है 10 मरले की कैटेगरी, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। 10 मरले में अगर आपने जाना है तो 7 के अंदर 10 मरला 1 करोड़ 70, 75, 80 में अवेलेबल है, जबकि 9 प्रिज्म के अंदर भी लोग 1 करोड़ 60 लाख रुपया मांग रहे हैं। दोनों की प्राइसेस सेम है, तो 100% हजूर फेज़ 7 बनता है, फेज़ 9 प्रिज्म नहीं बनता। इसी तरीके से अब आपने अगर फेज़ 10 में जाना है तो आपने ये देखना है कि वहाँ पे मुझे फ़ाइल की प्राइस जो है वो 1 करोड़ की मिल रही है, 1 कनाल की फ़ाइल, और मुझे यहाँ पे 10 मरले का प्लॉट 1 कनाल मिल रहा है। तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है, मेरा ये ओपिनियन है कि आपको 10 मरले का ऑन ग्राउंड प्लॉट फेज़ 9 प्रिज्म में जाना चाहिए, फेज़ 10 की 1 कनाल की फ़ाइल से बेहतर, क्योंकि वो
50 और 55 का मंसूबा है, ये आज आपके सामने खड़ा हुआ है। तो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है बड़ा वाइसली देख के करनी है, किसी के कहने पे नहीं करनी, अपने आप को खुद से तैयार करें। सारी बातें सारों की बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सब कुछ अकले कुल है या ये नहीं हो सकता है। बहुत से लोग मेरे से डिसएग्री करते हैं, मेरी बातों से डिसएग्री करते हैं, और बहुत से ऐसी पॉलिसीज़ बीच में आ जाती हैं जिसमें ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। प्रिज्म प्राइस ऊपर चली गई, 7 की नीचे चली गई, लेकिन एक थॉट ऑफ माइंड भी होता है। आप अपना माइंड भी इस्तेमाल करें कि एक फ़ाइल की प्राइस कैसे ऊपर जा सकती है, जबकि एक ऑन ग्राउंड प्लॉट जो है उसकी कीमत उससे कम है। फ़ाइल पता नहीं कब बनेगी, कहाँ बनेगी। मैं बात कर रहा हूँ 10 और 9 प्रिज्म की, तो उससे बेहतर प्रिज्म है। और प्रिज्म में भी अगर ये इसका कंपैरिजन अगर 7 के साथ करो या 9 टाउन के साथ करो, तो फिर आपने अगेन इसका अच्छे तरीके से स्टडी करने के बाद फ़ैसला करना है, और जो भी करना है 3 to 7 प्रॉपर्टीज़ के साथ करना है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।